मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज कुंभ पर्व से पूर्व बुंदेलखंड की इस पवित्र धरती पर श्रद्धा और आस्था का एक अद्भुत कुंभ का दर्शन मैं कर रहा हूं। सबसे पहले मंच की पावन पवित्रता को प्रणाम करते हुए अभी अभी हमारे बीच में ब्रज की पवित्र धरती से भगवती स्वरूपा वात्सल्य मूर्ति हमारी आदरणीय प्रिय और अभिन्न साध्वी ऋतंभरा जी पधारी हैं। जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन। सबसे ऊंची प्रेम सगाई का प्रतीक हमारे बागेश्वर धाम और इस विश्व में सनातन की ज्योत को जलाए रखने के लिए जिन्होंने कमर कस ली है, अपने जीवन को समर्पित किया है, ऐसे मेरे प्रिय अभिन्न और आदरणीय बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज, जोरदार तालियों से अभिनंदन। व्यासपीठ से अभी अभी जिन कल भी आज भी पिछले कई दिनों से हम कथा श्रवण कर रहे हैं, ऐसे ब्रज की पवित्र धरती से पूज्यपाद हमारे आदरणीय ठाकुर कृष्णचंद्र शास्त्री, उनके उस छाया में पले बड़े और आज भागवत की ज्योति को सबके दिलों में जलाए रखने के लिए जिन्होंने अपने जीवन को, जवानी को समर्पित किया है, ऐसे हमारे भागवत व्यास आदरणीय श्री इंद्रेश उपाध्याय जी। और हमारे बीच में बद्रीनाथ धाम एक ऐसे बाबा, एक ऐसे तपस्वी जिनकी चर्चा महाराज श्री आपसे करेंगे, लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि हम सबके बीच में ऐसी दिव्य मूर्ति यहाँ विराजमान है। आदरणीय बाल संत हमारे बाल कृष्ण जी, मैं तो ये कृष्ण कहूँ, वैसे योगेश्वर जी हैं ये, लेकिन बाल कृष्ण भी हैं, बाल योगेश्वर भी हैं। आदरणीय महाराज श्री, आदरणीय अयोध्या के पवित्र आदरणीय संत महंत राजू दास जी महाराज एवं मंच पर विराजमान, मंच के सामने चारों तरफ बड़े प्यारे प्यारे संत बैठे हैं। मैं आज इतना ही कहना चाहता हूं कि देखिए, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलखंड की वो परंपरा, लेकिन आज एक और परंपरा जिन्होंने कायम की है वो है सनातन, वो है हमारी सनातन परंपरा को जीवंत रखने के लिए भगवान ने, लोग भगवान को चुनते हैं, लोग भगवान को चुनते हैं, लेकिन जिनको भगवान ने चुन लिया है अपने दिव्य कार्य के लिए, क्योंकि कहते हैं सुन सजना चुन, सुन सजना सुन, मैंने तुझे चुन लिया तू भी मुझे चुन। ये गीत है बड़ा प्यारा। लोग भगवान को चुनते हैं, लेकिन जिन भगवान ने सनातन की सेवा के लिए बालाजी महाराज ने जिनको चुना है, ऐसे हमारे प्रिय आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। मैं जब यहां पर आया तो मुझे लोगों ने कहा और पीछे भी कहा, यार आप 26 साल के हैं, आप भी जा रहे हैं? मुझे ऐसे पूछा, आप भी जा रहे हैं? अभी 26 साल के, अभी तो शुरू हुए हैं। तो मैं आज यहां कहना देना चाहता हूं, खासकर गढ़ा गांव वासियों को, बुंदेलखंडियों को और पूरे भारत को, ध्यान से सुनिए आप लोग। कई बार बड़ा भ्रम होता है। आइंस्टीन जो इस देश के नहीं पूरे विश्व के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए, उन्होंने महात्मा गांधी के लिए कहा था, एक दिन आएगा 100 साल के बाद लोग याद करेंगे कि एक थोड़ी सी हड्डियों में चलता फिरता इंसान इस धरती पर आया था। मैं कहना चाहता हूं कि आज सनातन की ज्योति को जलाए रखने के लिए बुंदेलखंड का ये भाग्य है
कि इसी धरती से बुंदेलखंड ने एक ऐसा युवा दिया है, एक ऐसा सनातन धर्म की ज्योत जलाने वाला एक समर्पित संत दिया है। ये धरती याद करेगी, ये मैं कहना चाहता हूं। और ये भी कहना चाहता हूं कि इस देश में नहीं, पूरे विश्व के लोग याद करेंगे, एक दिन याद करेंगे कि भारत को ऊर्जावान, यशस्वी, तपस्वी प्रधानमंत्री के रूप में एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी। ये सब विभूतियां हैं। यद यद विभूति मत्सत्वम, भगवान ने कहा है इन सब में, इन सब विभूतियों में मेरा ही रूप देखो, मेरे ही स्वरूप को देखो। इसलिए जब आप दर्शन करते हैं, केवल धीरेन्द्र कृष्ण का नहीं करिए, बल्कि इनके भीतर वही योगेश्वर, वही दादा। आप सोचिए, दादाजी सन्यासी बाबा तो हैं, लेकिन साथ साथ दादाजी का नाम भी क्या, सेतुलाल, जो प्रथम पुजारी सेतु बनाने के लिए जिन्होंने, उनका नाम ये एक लाल दिया, उनका नाम था सेतुलाल। और ये है सनातन के सेतु, सनातन के सेतु जो लाल उन्होंने दिए हैं। एक बार मैं आपको बता दूं, मैं तो बचपन से आया इस लाइन में, अनेकों तीर्थों पर गया। कई बार तीर्थ भी ऐसा संत नहीं दे पाते, लेकिन एक संत जहां बैठ जाता है वो तीर्थ बन जाता है। मुझे तो लगता है ये एक तीर्थ बन गया है, और इस तीर्थ से अब उनका एक ही संदेश है, देखो भैया, सनातन जो था, जो है और जो रहेगा, सनातन जिसकी वजह से सुरक्षा है, जिसकी वजह से स्थिरता है, जिसकी वजह से शांति है, अस्मिता है, अखंडता है, और विश्व को जिसने विश्व मंगल की शांति के सूत्र दिए हैं, उस सनातन को अपना जीवन समर्पित करके केवल एक ही मांग है कि जगे रहो, जगे रहो और जगे रहो। कल आपने कथा में सुना था, बहुत सारे सूत्र सुने थे, प्रहलाद जी की भक्ति की शक्ति को भी सुना था। ये इस देश की भक्ति और शक्ति है जो हम सबको आगे बढ़ने का संदेश देती है, और यही शक्ति पूरे विश्व को एक दिन एहसास कराएगी कि सनातन है तो भारत नहीं, केवल सनातन है तो विश्व है। पूरे विश्व को देखने के बाद मैं कह सकता हूं, अगर सनातन है तो अहिंसा है। पूरे विश्व में युद्ध का दौर जारी है, लेकिन उस युद्ध के दौर में एक मंच ऐसा इन पूज्य संतों का, जिसने कहा वार इज नॉट द वे, प्यार इज द वे, प्यार इज द वे और संस्कार इज द वे। इसलिए अपनी जड़ों से जुड़े रहिए, अपने संस्कारों से जुड़े रहिए। भारत के प्रधानमंत्री जी ने कल कहा कि भारत मेरा परिवार है, भारत मेरा परिवार है। ये बहुत बड़ी बात है। और जिस धरती पर विश्व को हम अपना परिवार मानते हैं, आज समय आ गया है, पहले भारत का हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ जुड़े, जाति पाति की इन दीवारों को तोड़ें, ऊंच नीच को, छुआछूत, इस भेदभावों को तोड़ें और दिलों को जोड़ें और सबको साथ लेकर चलने का हम खाई है रे हमने कसम संग रहने की। कैसे खाई है कि साथ साथ सनातन की ज्योति को जलाकर हमें इस कसम को खाकर आगे बढ़ाना है। इसलिए यह महोत्सव है, शिवरात्रि का महोत्सव, और उसके पर्व पर 151 कन्याओं का, 151 लोगों को एक एक कन्या भारी पड़ जाती है कई बार घर में शादी करना, और 151 वो कन्याएं, कईयों की माता नहीं, कईयों के पिता नहीं, कईयों का कोई नहीं, और उन सबको अपना बनाना, अपनी बेटियां बनाना, अपने मंच से पूरी वैश्विक शादी करना, ये सचमुच बहुत बड़ा पर्व है। ये महाशिवरात्रि का पर्व, उस पर मैं उन सभी कन्याओं के लिए भी पूरा सनातन मंच आप सबके लिए मंगल कामनाएं करता है। अंतिम बात, क्योंकि समय की मर्यादा है, 5 बजे मेरी फ्लाइट है, इसलिए जाना पड़ रहा है। दिल तो नहीं करता है, वो कल बाबा जी नाच रहे थे ना, अभी ना जाओ छोड़ के, कि दिल अभी भरा नहीं। मेरा भी मन पुनः आने का है, बार बार आने का है, लेकिन महाराज श्री को मालूम है कुछ मजबूरी है जिसकी वजह से मुझे जाना होगा। अंतिम बात, बाबा जी आपने जो शहीदों के लिए एक यज्ञ रचाया है,
शहीदों के सम्मान में 108 विष्णु महायज्ञ महाराज श्री ने एक संकल्प लिया है। भैया देखो, अपनी जान सबको प्यारी होती है, कीड़े और मकोड़ों को भी प्यारी होती है, लेकिन अपनी जान की कुर्बानी दूसरों की जान बचाने के लिए लगा देना, ये किसी भी समर्पण से कम नहीं है, त्याग से कम नहीं है। और सैनिक हैं तो हम हैं, सैनिक हैं तो सुरक्षा है, सैनिक हैं तो अस्मिता है, और सच्ची मानिए सैनिक हैं तो संस्कृति बचेगी, और ये सनातन के सैनिक हैं तो संस्कृति बची हुई है। इसलिए, और वो सैनिक जो वेतन के लिए नहीं बल्कि वतन के लिए काम करते हैं, वेतन के लिए नहीं वतन के लिए काम करते हैं, जिन्होंने जीना सिखाया, मरना सिखाया, जियो तो वतन के लिए, मरो तो वतन के लिए। और मरते वो हैं जो अपने लिए जीते हैं, उनका मरण होता है, लेकिन जो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, सनातन के लिए जीते हैं, उनका स्मरण होता है। इसलिए आज हम उनको याद कर रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। पुनः समय की मर्यादा को देखते हुए बहुत सारे भाव कथा में कल सुना, कथा में आज सुना, जो शाप ताप और पाप से मुक्त करने वाली कथा है, उसका भी आपने यहां से सबको लाभ प्रदान करा। ये सारे यज्ञ, मैं कई बार सोचता हूं, ये सारे यज्ञ बाहर हो रहे हैं, लेकिन एक महापुरुष ऐसा है जिसने अपने जीवन को यज्ञ बना लिया, जीवन को यज्ञ बना लिया। जोरदार तालियों से बागेश्वर सरकार का अभिनंदन करते हुए प्रणाम पूर्वक वहां से भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।